सत श्री अकाल। सुरखाब टीवी ते सब दा स्वागत है। मैं जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हाँ अज दियां मुख खबरां तो। भारत विच कोरोना होया बेकाबू। एशिया दा दूजा सब तो वध संक्रमित देश बनन दे करीब। कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 1,32,000 के पार। कैप्टन ने दिखाई सख्ती, कहा मैं किसी होर सर्टिफिकेट नूं नहीं मनदा, बाहरों आए हर बंदे का टेस्ट होवेगा लाजमी। सिंगापुर के विज्ञानियों ने ऐलानी कोरोना के खात्मे की तरीक, कहा इस महीने के अखीर तक खत्म हो जाएगी यह महामारी। पंजाब के मोगा जिले के मशहूर बॉलीवुड अदाकार असल जिंदगी विच साबित हो रहे ने सुपर हीरो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी की उन्हां दे काम की तारीफ, दसांगे विस्तार दे नाल। पंजाब ते हरियाणा च अगले दिन ही पारा तोड़ेगा रिकॉर्ड। देश के कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम विभाग ਦੇ ਵੱਲੋਂ गर्मी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अलर्ट। पंजाब ਲਈ ਵੱਡੀ खबर, बाहरले राज्यों तो कामिਆਂ ਦੇ पंजाब वापस आउण ਦੀ ਤਿਆਰੀ। हो सकता है खेतीबाड़ी सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ लेबर संकट ਦਾ हल। 15 साल पुराने कई वाहन हो जाणगे कबाड़। सरकार दे वल्लों वाहन स्क्रैप नीति लियाउण दी तैयारी, इस बारे भी विस्तार दे नाल दसांगे जानकारी। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ के विद्यार्थियों लई माड़ी खबर। यूनीवर्सिटी विच वध सकदी है 5% फीस। 30 मई नूं होवेगी सिंडीकेट दी मीटिंग। किसानां लई लाहेवंद होवेगा शहद मक्खी पालन दा किता, आमदन होवेगी दुगनी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय के अनुसार विस्तार दे नाल जानकारी देवांगे। पानी की कमी होने ते दुनिया भर दे विच वायरस फैलण दा खतरा हो सकता है वधेरे। चैरिटी संगठन वाटर एड ने कीता यह दावा। हुण जानते हैं खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जितदा नजर आ रहा है। सूबे के 2 होर जिले कोरोना मुक्त हो चुके ने। फतेहगढ़ साहिब ते रूपनगर के सिविल हस्पतालों में दाखिल सारे मरीजों को ठीक हो जाने तो बाद घर भेज दिता गया है। शनिवार नूं राज भर तो 23 मरीजों को छुट्टी दी गई है। इस तो पहला फिरोजपुर ते फाजिलका भी कोरोना मुक्त हो चुके ने। पंजाब दे विच हुण तक 2100 तो वधेरे मरीजों के विचों 1870 अर्थात 88% रोगी ठीक हो चुके ने। सूबे विच एक होर मरीज की कोरोना वायरस करके मौत हो गई है, जिस नाल मरन वाले लोगों की गिनती 42 हो गई है। सूबे विच एक आशा वर्कर समेत 11 नवे कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जिथे पंजाब दे विच तां कोरोना वायरस के मामले घटते नजर आ रहे ने, उत्थे ही भारत देश विच ये मामले लगातार वध रहे ने। भारत विच कोरोना वायरस के 1,31,900 तो वध मामले सामने आ चुके ने। यह दुनिया भर विच 11वां सब तो वध संक्रमित देश है ते संक्रमण के मामलों विच एशिया विच तीसरे स्थान ते है। 10वें नंबर ते सब तो वध संक्रमित देश ईरान विच इस वेले 1,33,521 मामले सामने आ चुके हैं। जदों के हाले होर अंकड़े जारी होने ते यह संभावना जताई जा रही है कि भारत ईरान नूं पछाड़दियां दूजे नंबर उत्ते पहुंच जाएगा। विश्व के सब तो प्रभावित महाद्वीपों में यूरोप पहले, उत्तरी अमरीका दूजे, एशिया तीजे नंबर ते है। इस तरह जेकर कल्ले एशिया की गल करिए तां तुर्की सब तो वध मामलों के नाल अगे है। इत्थे 1,55,686 लोग कोरोना के नाल संक्रमित ने। इन्हां विचों तकरीबन 4308 लोगों की मौत हो चुकी है ते इहदे नाल ही भारत हुण तीजे नंबर उत्ते है। इस तरह जेकर कल्ले एशिया की गल की जाए तो तुर्की विच सब तो वध मामले हैं। इत्थे 1,55,686 लोग कोरोना के नाल संक्रमित ने। इन्हां विचों 4300 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है ते भारत तीजे नंबर ते है एशिया दे विच, जिथे 3868 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। भारत देश विच हुण तक महाराष्ट्र विच सब तो वध 1600 के करीब मौतां होईयां ने ते मेघालय विच सब तो घट एक मौत हाले तक दर्ज हुई है। ईरान विच कोरोना वायरस के मामले भारत नालों 2101 ज्यादा ने। इत्थे 96 दिनां विच 1,33,521 केस सामने आए ते भारत दे विच 116 दिनां विच 1,31,420 केस पाए गए। मई विच भारत विच सब तो ज्यादा केस दर्ज किए गए ते ईरान दे विच अप्रैल दे विच सब तो ज्यादा केस दर्ज होए। पूरे एशिया विच 9,37,210 लोग कोरोना वायरस के नाल प्रभावित ने, जदों कि 27,068 व्यक्ति अपनियां जानां गवा चुके हैं। सब तो वध 7,000 तो ज्यादा मौतां ईरान विच होईयां ने। भारत विच भी कोरोना वायरस लगातार हुण तेजी नाल वधदा जा रहा है। 19 मई तो बाद इत्थे हर रोज संक्रमित मरीजों की गिनती 5,000 तो उपर ही आ रही है।
शनिवार ਨੂੰ 6661 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ 64,000 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਤੇ ਨੀਤੀ ਗੋਇਲ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਪਛੜ ਕੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 43 ਤੋਂ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ NCR ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਾਰਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀਟ ਵੇਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ EGS AIESTR ਕਰਮੀ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
तबादले दे हुक्म हर साल मार्च के दूजे हफ्ते जारी किए जाएंगे ते अप्रैल के पहले हफ्ते विच ज्वाइन करना पवेगा। कोरोना वायरस करके लॉकडाउन करके भावें कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर पंजाब तो वापस अपने राज्यां नूं जा रहे ने, पर उत्थे ही पहलां तो गए हुए मजदूर वापस पंजाब आउण दा मन बना रहे ने। होली दे त्योहार नूं मनाउण वास्ते अपने घरां नूं गए कामे हुण वापस आउण वास्ते संपर्क बना रहे ने। इहदा फायदा जिथे उद्योगां नूं होएगा, उहदे नाल ही खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच लेबर संकट दा हल भी होवेगा। मिली जानकारी मुताबक उत्तर प्रदेश ते बिहार दे मजदूर हुण उद्योग संचालकां दे नाल संपर्क करके पंजाब पहुंचण दे प्रबंध की गल कर रहे ने। इसे तरह किसानां नूं भी कई मजदूर फोन कर रहे ने कि वो ट्रेन शुरू होण मगरों पंजाब आउण दी तैयारी कर रहे ने। दस दईए कि उद्योगां नूं भी इस समय मजदूरां दी लोड़ है, क्योंकि ज्यादातर उद्योगां दे विच काम जिहड़ा उत्पादन शुरू हो गया है। हुण कामे अपने उद्योग संचालकां नूं टिकटां दे प्रबंधां दे नाल बैंक खाते विच पैसे पाउण दे लई भी कह रहे ने तां जो वो वापस पंजाब आ सकण। उद्योग संचालक कामिਆਂ ਦੇ ਲਈ रेल टिकट ਦਾ प्रबंध ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे ਨੇ। दूजे पासे उद्योग विभाग वालों जिला दफ्तरां ਨੂੰ आदेश जारी किए गए ने कि बाहरले राज्यां तो जो भी कामे वापस पंजाब आना चाहते हैं उन्हां दी सारी जानकारी इकट्ठी की जाए ते उद्योग विच उत्पादन की शुरुआत ते मार्केट के उद्घाटन के नाल हुण कामे मजदूर प्राप्त कर रहे ने। अपने राज दे विच जाण लई रजिस्ट्रेशन करन वाले कामिਆਂ ने भी अपना मन कईयां ने अपना मन बदलना शुरू कर दिता है। हुण वो अपने पिंड नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हां दा कहना है कि पिंड जाके रोजगार की समस्या करके उन्हां नूं दोबारा तो वापस पंजाब आना ही पवेगा। इहदे नाल ही झोने का सीजन भी शुरू होने वाला है, इसलिए खेती सैक्टर दे विच लेबर की वड्डी लोड़ है। इस बार प्रवासी मजदूरों की घट करके स्थानक मजदूर झोने की लुआई बहुत ज्यादा मंगण लगे ने ते किसानां ते मजदूरां विचाले जिस करके तनाव भी वध गया है। पर हुण उम्मीद की जा रही है कि इस लेबर के आ जाण नाल झोने की लुआई का जो संकट है, जो समस्या खड़ी हुई है, उसका भी हल हो सकेगा। कोरोना वायरस करके लगे लॉकडाउन के दौरान अपने पिता नूं साइकिल ते बिठा के गुरुग्राम तो बिहार दे दरभंगा लेके जाने वाली ज्योति कुमारी काफी चर्चा दे विच है, जिस बारे पिछले दिनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धी इवांका ट्रंप ने ट्वीट भी किया सी। ज्योति कुमारी की खबर नूं उन्हें शेयर किया ते नाल ही भारतीयों की सहनशीलता की शलाघा की सी ते हुण अखिल भारती बैंक कर्मचारी संघ ने बीमार पिता नूं साइकिल ते बिठा के 1200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ज्योति कुमारी ते उसके 4 भैन भरावां की पढ़ाई का पूरा खर्चा चुकण की पेशकश की है। इस संघ के जनरल सकत्तर ने एतवार नूं ट्विटर उत्ते इस बारे ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ज्योति का परिवार बहुत गरीब है, उहदे 2 छोटे भरा ते 2 भैणां हन। असीं उन्हां दी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हाँ। इस संघ के अधिकारियों के नाल चर्चा तो बाद यह फैसला लिया गया है कि ज्योति ते उसके 4 भैन भरावां की पढ़ाई का खर्चा ये संघ चुकेगा ते परिवार की इच्छा अनुसार होर जो भी वित्तीय सहायता हो सकी वो मदद करेगा। इस संघ ने इस संबंध में बिहार के सूबाई बैंक कर्मचारी संघ के जनरल सकत्तर अनिरुद्ध कुमार नूं चिट्ठी लिख के ज्योति के परिवार के नाल संपर्क कायम करने वास्ते कहा है। दस दईए कि 15 साला ज्योति कुमारी अपने जख्मी पिता नूं साइकिल के राही 7 दिनों में 1200 किलोमीटर का सफर तय करके अपने पिंड लैके गई। ग्लोबल महामारी कोरोना वायरस करके देश भर दे विच चल रहे लॉकडाउन करके प्रवासी मजदूरों को काफ़ी समस्यावां का सामना करना पै रहा है ते ज्योति कुमारी की कहानी भी कुछ अजिही ही रही है। पर ज्योति ने मुश्किलों के नाल भरे समय विच साहस ते मजबूत इच्छा शक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। सरकार पुरानियां कारां, बसां, ट्रकां आदि निपटारे वास्ते वाहन स्क्रैप नीति लियाउण की तैयारी कर रही है। सरकार की यह योजना ऑटो सैक्टर के संकट नूं दूर करने में सहायता करेगी। इस नीति नूं अंतिम रूप देने वास्ते जंगी पद्धर उत्ते काम चल रहा है। जल्दी ही इस नीति का सरकार ऐलान करेगी। इस नीति तहत वाहन खपतकारां ते उत्पादकां दे हितां दा ख्याल भी रखा जाएगा। पुराने वाहनां नूं एक निश्चित समय तो बाद सड़कों तो हटा दिता जाएगा। बदले विच खपतकारां नूं कुछ लाभ मिलेगा। ये दूजे पासे बाजार विच नवे वाहनां की मंग पैदा करेगी, ऑटो उद्योग नूं हुलारा देवेगा। हाल ही विच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन स्क्रैप नीति का संकेत देते हुए कहा है कि पुराने वाहनों के निपटारे वास्ते नीति बिल्कुल तैयार है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उम्मीद भी की जा रही है कि अगले 5 सालों के दौरान भारत विश्व भर के ऑटो उद्योग विच एक प्रमुख स्थान हासिल कर लेगा। इस नीति का स्क्रैप उद्योग नूं काफ़ी फायदा होगा। वाहनों दीयां कीमतां मुकाबले वालियां होणगीਆਂ, घरेलू बाजार विच मंग वधेगी। इस वेले पुराने वाहनों नूं देश विच चलाउण तो हटाउण की कोई नीति नहीं है।
व्यवस्थावां दे अनुसार पेट्रोल वाहन नूं 15 साल, डीजल वाहन नूं 10 साल चलण दी आग्या है। राष्ट्रीय राजधानी खेत्र विच पेट्रोल लई 15 साल, डीजल वाहनां लई 10 साल दी म्याद निर्धारित की गई है। इस तों बाद इन्हां वाहनां नूं चलाउण दी आग्या नहीं है। देश दे होरनां हिस्सिਆਂ विच इन्हां वाहनां दी निर्धारित अवधि खत्म होण तों बाद आग्या दे नाल दुबारा ਲਈ जा सकदी है। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ फीस विच 5% वाधा करन जा रही है। इस नूं लैके सिंडीकेट की मीटिंग 30 मई नूं होण जा रही है। लॉकडाउन तो बाद मार्च तो बाद सिंडीकेट की यह पहली मीटिंग है। 15 मैंबरी सिंडीकेट के एजेंडे उत्ते होर मसलियां दे नाल फीस विच वाधा भी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ कोर्सां विच नवें आउण वाले ते पहलां ही पढ़ रहे विद्यार्थियों वास्ते 5% फीस वध सकदी है। सिंडीकेट यूनीवर्सिटी दे फैसले लैण वाली 15 मैंबरी कमेटी हुंदी है। सिंडीकेट तो मंजूरी तो बाद ही यह जिहड़ा कोई भी मसला है सैनेट विच जांदा है, जो कि यूनीवर्सिटी की सर्वउच्च कमेटी है। सैनेट की मंजूरी तो बाद ही यूनीवर्सिटी विच कोई भी फैसला जिहड़ा वो लागू हुंदा है। पीयू विच तकरीबन हर साल फीस वधाई जाती है। हर बार विद्यार्थियों वालों इसका विरोध भी किया जाता है। पिछले साल वधाई गई फीस के नाल सैनेट विच यह भी फैसला लिया गया कि आने वाले सालों के विच हर साल नवें ते पहलां तो पढ़ रहे विद्यार्थियों की फीस विच 5% वाधा किया जाएगा। पिछले साल इस वाधे की घट्टो घट्ट ते वधो वध लिमिट भी रखी गई सी, पर इस लिमिट के नाल परंपरागत कोर्सां विच 10% फीस वध गई सी। सिंडीकेट की मीटिंग में 2020-21 के लिए अकादमिक कैलेंडर उत्ते चर्चा भी होगी। सूत्रों अनुसार नवे डीन विद्यार्थी भलाई की नियुक्ति का एजेंडा भी टेबल हो सकता है। पिछले साल विद्यार्थी यूनीयन दी चोणां वेले इस पोस्ट उत्ते काफ़ी विवाद रहा है। डीन विद्यार्थी भलाई प्रोफैसर इमैनुअल नाहर नूं बदलण दा मुद्दा हाईकोर्ट तक चला गया सी। हालांकि कोर्ट का फैसला नाहर दे हक विच भुगतिया सी। प्रोफैसर नाहर 31 मई नूं सेवा मुक्त हो रहे ने। वाइस चांसलर प्रोफैसर राजकुमार सिंडीकेट मीटिंग दौरान एजेंडा टेबल करके किसी नाम की सिफारिश इस पोस्ट वास्ते कर सकते हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय का कहना है कि किसानों की आमदन दुगनी करन दे टीचे के तहत सरकार शहद मक्खी पालन नूं उत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयोजित वैबीनार विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शहद मक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। भारत विश्व के 5 सब तो वड्डे उत्पादकों में शुमार है। देश विच साल 2005-6 की तुलना में हुण शहद उत्पादन 242% तक वध गया है ते इत्थे ही इसका निर्यात 265% तक वधिया है। उन्होंने कहा है कि वधदा शहद निर्यात इस गल का प्रमाण है कि मधुमक्खी पालन 2024 तक किसानों की आमदन नूं दुगना करने का टीचा हासिल करने विच महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा है कि वधदा शहद निर्यात इस गल का प्रमाण है कि मधुमक्खी पालन 2024 तक किसानों की आमदन नूं दुगना करने का टीचा हासिल करने विच महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय शहद मक्खी पालन अते मधु मिशन के लिए मधुमक्खी पालन की सिखलाई वास्ते 4 मॉड्यूल बनाए हैं, जिस जरिए देश में 30 लाख किसानों को सिखलाई भी दी गई है। इन्होंने सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सरकार ने मिठी क्रांति के तहत हनी मिशन का ऐलान किया है, जिसके 4 भाग हैं। इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। मधुमक्खी पालन का काम गरीब व्यक्ति भी घट पूंजी के नाल ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने वास्ते कर सकता है। इस नाल शहद मक्खी पालकों के नाल ही किसानों की दशा ते दिशा सुधारने में भी मदद मिलेगी। शहद मक्खी पालकों के मसलियां जिवें कि विज्ञानक शहद मक्खी पालन नूं उत्साहित करना, गुणवत्ता का भरोसा, घट्टो घट्ट समर्थन मुल, शहद मक्खी बक्सियां की ढोआ ढुआई, प्रोसैसिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, टेस्टिंग, शहद का जैविक प्रमाणीकरण ते वख-वख शहद मक्खी उत्पादों बारे भी सरकार विचार कर रही है। दुनिया भर विच पानी की कमी होने ते कोरोना वायरस फैलन का खतरा बढ़ सकता है। यह दावा चैरिटी संगठन एड ने किया है। इसके मुताबिक ब्राजील की स्वदेशी आबादी तो लैके उत्तरी यमन विच युद्धग्रस्त पिंड तक तकरीबन 3 अरब लोगों के कोल साफ पानी ते साबण नाल हाथ धोने का बदल नहीं है। दुनिया भर के झुग्गी झोंपड़ियां, कैंपां ते होर भीड़ भरे इलाकों में कई लोग रोजाना पानी के टैंकर तो पानी लैण वास्ते इकट्ठे होंदे ने, जिथे समाजिक दूरी संबंधी नियम का पालन करना मुमकिन नहीं है। संघनी आबादी वाले स्थानों उत्ते लोकां नूं पानी की लोड़ भांडे धोण ते होर कई महत्वपूर्ण कामां दे लई हुंदी है। उन्हां दे कोल वार-वार हाथ धोण दे वास्ते पानी की वरतों का विकल्प नहीं हुंदा। यह दावा भीड़ भरे स्थानों ते कोरोना वायरस इन्फैक्शन के प्रसार नूं रोकण विच आउण वालीआं समस्यावां उत्ते जोर दिंदा है।
यूनीसेफ के जल ते स्वच्छता टीम के ग्रेगरी बिल्ट ने कहा है कि निश्चित तौर पर बिना गहरी जांच के पानी की कमी नूं कोविड-19 के नाल जोड़ना आसान नहीं है, पर असीं जानते हैं कि पानी तो बिना जोखिम वध सकता है। घरेलू हवाई सेवा देश विच सोमवार तो शुरू होने जा रही है ते इहदे नाल ही उम्मीद जताई जा रही है कि हुण अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां भी जल्दी शुरू हो सकदियां ने। शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार नूं उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां अगस्त-सितंबर तो पहला शुरू हो जाणगियां। कोरोना वायरस महामारी दे नाल नजिठण लई 22 मार्च तो भारत विच अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां रोकीਆਂ गईਆਂ सन। देश विच घोषित लॉकडाउन दे नाल घरेलू उड़ाणां उत्ते भी पाबंदी लगाई सी। हुण सेहत मंत्रालय ने विदेशां तो आउण वालीਆਂ उड़ाणां वास्ते एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक विदेश तो परतण वालियां नूं 14 दिन वास्ते क्वारंटीन दे विच रहना लाजमी होवेगा। फ्लाइट विच सवार होण तो पहलां यात्रियों नूं लिखती रूप विच देना पवेगा कि उन्हां नूं 14 दिनों वास्ते क्वारंटीन विच रहना पवेगा। इस दे तहत पहले 7 दिनों की क्वारंटीन सरकार दे वल्लों की जाएगी, जिसका खर्चा खुद यात्रियों नूं भुगतना पवेगा। इस तो बाद अगले 7 दिनों तक क्वारंटीन तहत घर दे विच रहना होवेगा। कुछ शर्तां दे नाल 14 दिनों लई होम क्वारंटीन विच रहण दी इजाजत दित्ती जा सकती है। यह इजाजत उन्हां लोकां नूं दित्ती जावेगी जो गंभीर रूप तो बीमार हन। अजिहे लोकां नूं आरोग्य सेतु ऐप हर हाल दे विच डाउनलोड करनी पवेगी। सारियां शर्तां फ्लाइट, शिप अते पैदल सारे यात्रियों उत्ते लागू होणगियां। कोरोना पॉजिटिव जां इस दे लक्षण वाले यात्रियों नूं आउण दी आग्या नहीं दित्ती जावेगी। राज्य सरकार भी विदेशों तो परतण वाले यात्रियों वास्ते गाइडलाइन तैयार कर सकती है। देश विच वरतदियां ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोई भी लक्षण सामने आउण उत्ते उन्हां नूं तुरंत हस्पताल विच भर्ती किया जाएगा। हल्के लक्षण वालियां नूं क्वारंटीन सेंटर विच भेजा जा सकता है। ज्यादा लक्षण वालियां नूं तुरंत कोरोना के स्पैशल वार्ड विच भेजा जाएगा। विग्यानियों ने अपने एक अध्ययन दे विच उस तरीक का ऐलान कर दिता है जिस तो बाद कुछ देशों के विच कोरोना वायरस महामारी पूरी तरह नाल खत्म हो जाएगी। सिंगापुर के कुछ खोजकर्तावां ने कहा है कि 30 सितंबर तो बाद ब्रिटेन विच कोरोना वायरस पूरी तरह नाल खत्म हो जाएगा। सिंगापुर यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अपने कुछ गणितिक मॉडलिंग द्वारा तरीक का ऐलान किया है। उन्हें ऐलान किया है कि अगले 4 महीनों के विच ब्रिटेन विच कोरोना वायरस का पूरी तरह खात्मा होगा। विज्ञानियों की टीम ने 7 मई की तरीक नूं मुलांकन किया है। उस समय तक ब्रिटेन विच कोरोना वायरस करके 30,000 लोगों की मौत हो चुकी सी। इसके बाद विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की है कि कुछ होर देशों में भी वायरस की लाग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 8 मई को कुछ होर देशों बारे भविष्यवाणी भी की गई सी। विज्ञानियों ने दस्सिया है कि 24 अक्तूबर तक इटली विच भी कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वायरस 11 नवंबर तक अमरीका विच भी खत्म होगा। इसी तरह सिंगापुर विच कोरोना वायरस का प्रकोप 27 अक्तूबर नूं खत्म हो जाएगा। हालांकि भविष्यवाणी तो बाद भी विज्ञानियों ने लोगों को महामारी बारे सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि भविष्यवाणी को लैके कुदरती अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों में वायरस के खात्मे की मिति दसना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये लोगों को लापरवाह बना सकते हैं। वो वायरस की लाग संबंधी जारी दिशा निर्देशों की पालना रोक सकते हैं, जिस करके हालात मुश्किल हो सकते हैं। इस दौरान कुछ माहिरां ने कहा है कि ब्रिटेन विच कोरोना वायरस नाल होईयां मौतां जून महीने विच रुक जाणगियां। द सन की एक रिपोर्ट अनुसार सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के एक प्रोफैसर ने कहा है कि जे लाग अते मौत का यह रुझान जारी रहा तो जून के अंत तक सानू बीमारी के पीड़ितां का पता लगाना मुश्किल होगा। ये अंकड़े के विश्लेषण तो उम्मीद की जा सकती है। अज दीयां खबरां विच इन्ना ही, कल दोबारा मिलांगे, तद तक दे लई धन्नवाद।